हेलो और नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को, अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से प्रश्न करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा छत्तीसगढ़ में प्रशासन अ, की सामान्य परिचय। ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रशासन से जो सामान्य परिचय के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? तो ये जो है ये कार्यकारी अभिकरण है। ठीक है, हम उत्तर याद रखेंगे। कार्यकारी अभिकरण है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक संगठनों की आत्मा क्या कहलाती है? प्रशासनिक संगठनों की आत्मा कहलाती है सत्ता। ठीक। अगला प्रश्न है, इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, निदेशालयों का संचालन होता है इंद्रावती भवन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अ, व्याख्या है, इस राज्य में संचालनालय भवन का नामकरण इंद्रावती भवन तथा सचिवालय एवं मंत्रालय भवन का नामकरण महानदी भवन किया गया है। ठीक है, तो आप ये वाला भी याद रखिएगा डेटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय का नाम क्या है? इसका नाम है, मंत्रालय का नाम महानदी भवन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य के नीति निर्देशक में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, संचा संचालनालय के कार्य के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा, नीति क्रियान्वयन सुमेलित नहीं है और अधीनस्थ कार्यालयों को बजट में आवंटन, है ना, ये दोनों सुमेलित नहीं है। बाकी सं, संचालनालय का कार्य होता है नीति निर्माण करना और मंत्रिमंडल को सलाह देना, ये दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा नीति क्रियान्वयन और अधीनस्थ कार्यालयों का बजट 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, नीति निर्माण और मंत्रिमंडल को सलाह देने संबंधी कार्य मंत्रालय और सचिवालय भवन द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, संस्कृति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। संस्कृति विभाग के अधीन जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं होता, जबकि शेष विभाग में जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, कुछ तथ्य दिए हुए हैं और पूछा गया है नहीं है। प्रश्न पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रशासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है पूछा गया है।
ये तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक मशीनरी मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यरत है। तो ये उत्तर आपका गलत है ना, इसलिए यही सही होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रशासनिक मशीनरी मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यरत है। ठीक है, ये गलत है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में नौकरशाहों के निम्नलिखित पद हैं। ठीक, उनको निम्न आधार पर वरिष्ठता क्रम निर्धारित कीजिए। यानी कि जो टॉप में है, टॉप से बॉटम तक इनको जमाना है। ठीक, तो हम देखते हैं। पहले नंबर पे तो आपको सचिव मिलेंगे। ठीक, पहला। और दूसरे पे संयुक्त सचिव होंगे। तीसरे पे उप सचिव और फिर लास्ट में अवर सचिव। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर होगा 1 4 3। नहीं, 1 4 2 और 3। 1 4 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में नौकरशाहों के निम्नलिखित पद हैं, है ना। तो ये क्रम है। ठीक है, तो इस क्रम के आधार पर हमें देखना है। अ, पहले नम पहले जो पद में होते हैं वो है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होते हैं, फिर अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख या प्रधान सचिव, फिर होते हैं सचिव, फिर होते हैं अतिरिक्त सचिव, उसके बाद आते हैं संयुक्त सचिव, उसके बाद उप सचिव, फिर अवर सचिव। ठीक है, तो ये उनका क्रम है। चलिए, ये याद रखिएगा, ये क्रम है ना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रश्न है। पदानुक्रम संयोजित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो अभी अभी पिछला स्लाइड हमने देखा। तो पहले नंबर पे हमें मिलेंगे सचिव, दूसरे नंबर पे प्रमुख सचिव या प्रधान सचिव, तीसरे पे सचिव मिलेंगे, फिर होंगे सचिव के बाद संयुक्त सचिव, फिर आ जाएंगे उप सचिव पांचवें नंबर पे, फिर आ जाएंगे अपर सचिव। तो इसका उत्तर होना चाहिए 1 2 3 1 2 3 6 5 4। 1 2 3 6 5 4 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ भी वही है, उच्च से निम्न क्रम में जमाना है। तो एक बार हम फिर से जमा लेते हैं जी। पहले नंबर पे सचिव, फिर आएंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रधान सचिव, या प्रधान सचिव को और क्या कहते हैं, प्रमुख सचिव, है ना। उसके बाद आएंगे सचिव, फिर आएंगे अतिरिक्त सचिव, फिर आ जाएंगे संयुक्त सचिव, फिर आ जाएंगे उप सचिव सातवें नंबर पे, है ना। तो इसका उत्तर होगा 1 2 4। 1 2 4, 1 2 4 यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है। 1 2 4 यहाँ सब में दिख रहा है। 1 2 4 3। 1 2 4 3 यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है जी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित न, अच्छा नहीं है नहीं बोला है, क्या सम्मिलित है पूछा गया है। ठीक है, तो क्या सम्मिलित है पढ़ते हैं। नीति संबंधी कार्य, ये भी सम्मिलित है। प्रशासनिक अधिकारियों की पद स्थापना और सेवाएं, ये भी सम्मिलित है। शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण, ये कार्य भी सम्मिलित है। और सतर्कता, ये कार्य भी सम्मिलित है ना। तो आपको ये चारों सम्मिलित दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी, संघात्मक व्यवस्था में। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ राज्य प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है? तो कौन संपन्न करता है जी? इसका उत्तर हो जाएगा सचिवालय और निदेशालय दोनों। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को सचिवालय और निदेशालय दोनों संपन्न करते हैं। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं किस अभिकरण के द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य शहरी विकास अभिकरण। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं संचालित की जाती है। अगला प्रश्न है, सूची अ को सूची ब से सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न 2011 का है और विलोपित किया हुआ है। ठीक है, उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। चलिए यहाँ पे सुमेलित करना है। संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल है। कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी सही है। विधायी अ, प्रमुख जो होते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। और नौकरशाही प्रमुख जो होते हैं वो जी ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि नौकरशाही प्रमुख जो होते हैं ये मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, ये मुख्य सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव नहीं होते। ठीक है, ये मुख्य सचिव होते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है ना, और दिख भी रहा है तो ये गलत है। इस कारण से ये प्रश्न विलोपित किया गया है। आप यहाँ पे उत्तर याद रखिएगा, नौकरशाही प्रमुख जो होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, है ना। यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होते हैं। कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री। और विधायी प्रमुख होते हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। और नौकरशाही प्रमुख जो होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में पद एवं पदाधिकारी सुमेलित हैं? तो सुमेलित हैं पूछा गया है। इस तरफ तो मुझे कोई सुमेलित दिख नहीं रहा है। इस तरफ मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, है ना। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम है ना। पिछला जो देखा था हमने, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं।
कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री, विधायी प्रमुख विधानसभा के अध्यक्ष, और नौकरशाही प्रमुख होते हैं वो। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है, पूछा गया है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा नौकरशाही प्रमुख, मुख्यमंत्री के सचिव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिया गया है ना, और पूछा गया है सुमेलित नहीं है ना। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, नौकरशाही प्रमुख मुख्य सचिव होते हैं। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग जी, अगर आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कार्मिक विभाग के बारे में, तो मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ इसमें। जो कार्मिक विभाग ये है ना, केंद्र सरकार की एक एजेंसी होती है, ठीक है। जो भर्ती निकलती है, वैकेंसी, है ना, और ट्रेनिंग्स वगैरह, भर्ती हो गया, प्रशिक्षण, या फिर जो कर्मचारी हैं, उनकी नीतियां बनाना, है ना, उनके कल्याण के लिए काम करना, और है ना, रिक्तियां जो वैकेंट हो गई हैं, है ना, और उनकी नियुक्तियां वो उस पद में भरना, है ना। तो ये सारे काम करने का है ना, ये कार्मिक विभाग का कार्य होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है? तो निदेशालय का मुख्य कार्य है नीति क्रियान्वयन करना। निदेशालय का काम है नीति का क्रियान्वयन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, प्रशासन पर राज्य शासन की नियंत्रण को निश्चित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? नियंत्रण को निश्चित करने का सर्वोत्तम साधन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदच्युत करना। तो पदच्युत करना का मतलब होता है पद से हटाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए अभी अभी हमने देखा निदेशालय उत्तरदायी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में कार्मिकों के पद की सृष्टि, उत्सादन अथवा विस्तार के लिए किस विभाग की स्वीकृति अधिक आवश्यक है ना। तो आप उत्तर याद रखिएगा, वित्त विभाग, ठीक है। वित्त विभाग जो है ना, ये कार्मिकों के पद की सृष्टि, उत्सादन, विस्तार के लिए जो स्वीकृति मिलती है वो वित्त विभाग के द्वारा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? इसका उत्तर याद रखिएगा आप, सामान्य प्रशासन विभाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदत्त विधायन प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका को। तो प्रदत्त विधायन समझते होंगे शायद आप। जो प्रदत्त विधायन है, एक तरह का, प्रदत्त का मतलब होता है जी देना, है ना। अगर कोई कानून बना हुआ है, अगर कोई है ना अधिनियम बनी हुई है, तो वो किसी एजेंसी को या किसी निकाय को है ना सौंप देती है ना। तो ये प्रदत्त विधायन होता है ना। इनका मतलब, अगर कोई कानून बना हुआ है, उसका उल्लंघन हो रहा है ना, तो अ, कार्यपालिका द्वारा है ना उसमें नियम कानून बनाने की शक्ति होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। तो
इसका उत्तर हो जाएगा प्रमुख शक्ति जो है वो सचिवालय के पास है। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली शक्ति सचिवालय के पास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति क्या है, किसके पास है? इसका उत्तर भी हो जाएगा जी, अभी अभी हमने देखा, सचिवालय। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में नीति निर्माण में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना? तो ये इसका उत्तर आप याद रखिए, मुख्य सचिव। और है ना, अभी के जो मुख्य सचिव हैं वो, उनका नाम है अभिजीत जैन। ठीक है, वो मुख्य सचिव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। निदेशालय सचिवालय की अधीनस्थ संस्था है, ये सही है। निदेशालय लाइन इकाई है, ये भी सही है। निदेशालय विशेषज्ञों की इकाई है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, टॉपिक के साथ। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। और अगर वीडियो में कुछ थोड़ी बहुत सुधार करनी हो तो मुझे बताइएगा जरूर। अगर कोई गलती होती है तो भी मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, है ना? तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम्स की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।